यूपी के जिला बरेली में तड़के एक बुजुर्ग किसान को कत्ल कर दिया गया है, तब जबकि 62 साल के जानकी प्रसाद गहरी नींद में सोए हुए थे। कत्ल की बात फैलते ही सिरौली थाने के गांव जगन्नाथपुर में सनसनी फैल गई। पुलिस को खबर मिली तो वो भी गांव पहुंच गई। टॉर्च की रोशनी में शव देखा गया तो नाक और कान से खून निकल रहा था। मृतक किसान के भाई नेकपाल का कहना है कि वो जाग कर पहुंचे तो बदमाशों के गला घोंटकर भाई को मार देने की जानकारी मिली। उन्हें किसने और क्यों मारा है ये वो साफ नहीं कर पाए हैं। हमने भी पोस्टमार्टम हाउस पर उनसे बात की तो जवाब मिला कि भाई की किसी से कोई रंजिश न विवाद था। सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा है। क्या नाम है आपका? नेकपाल, कहाँ रहते हैं? ग्राम जगन्नाथपुर, थाना सिरौली। ये कौन थे आपके? हमारा भाई थे। क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताओ। घटना ये हुई थी, गला घोट कर मारा है। किसने मारा था? साहब इस बात का पता नहीं है। कब की घटना है? घटना रात 2:30 बजे की बात है। किसी ने देखा क्या? देखा किसी ने नहीं था, हमारे भाई ने देखा था। उनने सोची थी हमारे घर पे कोई आदमी चढ़े आए थे तो हमें उठा के लाए थे। फिर हम गए थे, देखे तो वे हमारे लिए ख़त्म हुए मिले थे। क्या लगता है उनकी किसने हत्या की? अब इस बात को कैसे कह सकते हैं, किसी को दाएं। किसी से कोई रंजिश विवाद हुआ तो? अब कोई हो तो वे बताते नहीं थे हमें। हाँ। जमीनी विवाद तो नहीं रहे? नहीं, ज़मीन की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। करते क्या थे? करते खेती करते हैं, किसानी। कितनी उम्र रही होगी? उम्र है उनकी 62 साल की। कब का हादसा है? रात 3 बजे की बात है, वो 2:30 बजे की। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र का कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद आगे की स्थिति साफ होगी। आज दिनांक 28/12/2024 को रात्रि 3 बजे थाना सिरौली के ग्राम जगन्नाथपुर से सूचना प्राप्त हुई कि जानकी प्रसाद पुत्र छोटेलाल उम्र 62 वर्ष अपने ही घर के बरामदे में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके नाक और कान से खून निकल रहा था। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर मृत्यु का कारण जानकर परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की है। खैर, बुजुर्ग किसान के कत्ल का राज फिलहाल गहरा है, लेकिन पुलिस ने गांव में तफ्तीश शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर लेने के बाद अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब रात फाज में क्या सामने आएगा उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।